बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है डाइट प्लान फॉर वेट लूज़। ये मेरा अपना डाइट प्लान है जो मैंने फ़ॉलो किया और अपना वेट लूज़ किया। आप थंबनेल में तो देख ही चुके होंगे कि मैंने 69.5 केजी वेट से 58 केजी वेट लूज़ किया है। ठीक है, और कितने माह में? सिर्फ 3 माह के अंदर, 3 मंथ्स के अंदर मैंने ये वेट लूज़ किया है। मैंने सप्लीमेंट्स भी यूज़ किए थे, और जो ये अक्सर आप देख रहे होते हैं कि हमें फ़ेसबुक पे, इंस्टाग्राम्स पे ये वेट लूज़ टी मिल रही होती है या वेट लूज़ के कुछ सप्लीमेंट्स मिल रहे होते हैं, ये भी चीज़ें मैंने बहुत यूज़ की, पर इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ा। हालांकि वो लोग शर्तिया चीज़ें दे रहे होते हैं कि आपका वेट लूज़ ना हो तो आप ये कर लीजिएगा, वो कर लीजिएगा, पर बिल्कुल भी उससे फ़र्क नहीं पड़ा मुझे। फिर मैं, जैसा कि खुद ये मेरा सब्जेक्ट है न्यूट्रिशन, तो मैंने खुद अपना डाइट प्लान बनाया और मैंने फिर खुद से ये अपने फ़ॉलो किया। और मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि हम बहुत से लोगों को देखते हैं यूट्यूब पे जो ये कह रहे होते हैं कि आप पानी के अंदर नींबू डाल के पिए तो आपका 1 हफ़्ते के अंदर 5 किलो वज़न कम हो जाएगा, या ये करें तो इससे ये हो जाएगा। ये सब फ्रॉड है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। मतलब हमारी साइंस में तो इस चीज़ की कोई वजाहत ही नहीं की गई कि क्या नींबू पीने से वेट लूज़ हो सकता है, वो भी 1 हफ़्ते के अंदर 5 केजी। या आप अपनी, अगर आप डाइट ही ना कंट्रोल करें, और आप कैसे वेट लूज़ कर सकते हैं फिर? मैं नहीं ये चीज़ मान सकती, क्योंकि मैंने ये सब चीज़ें बहुत फ़ॉलो की हैं। पर जब मैं खुद इस फील्ड में आई हूँ तो मुझे आइडिया हो गया कि हाँ, वो सब लोग झूठ ही कहते हैं। खैर, हमें किसी से क्या। हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं कि जो ये डाइट प्लान है ये मेरे लिए है, मतलब मेरा अपना डाइट प्लान है। और मेरा जो वेट था वो था 69.5 केजी वेट था, और मेरी हाइट थी 5.3 केजी। तो इसके मुताबिक जो मेरा BMI था वो था ओवर वेट में। ठीक है, मतलब मैं ओवर वेट में थी, और ओवर वेट के 2 पॉइंट रह गए थे, इसके बाद मैंने ओबीस में चले जाना था। लाइक मेरा इतना ओवर वेट था। और जो मेरी कैलोरिक नीड थी वो थी 1600। तो जो हमारी कैलोरिक नीड होती है ना, वो उससे हम अपनी कैलोरीज़ को कम करते हैं, फिर ही हम अपना वेट लूज़ कर सकते हैं। तो चलो फिर मैं बताती हूँ मैंने क्या क्या किया है। सबसे पहले जो बेड टी है या वेकअप टी, ये जो सबसे पहले हम सुबह उठते हैं, निहार मुँह। ठीक है, निहार मुँह मैंने तकरीबन 6 बजे मैं ग्रीन टी पीती थी विद स्पेशल हर्ब्स। स्पेशल हर्ब्स कौन सी हैं? इसके अंदर मैं ग्रीन टी में वो टपाल ग्रीन टी ये वाली नहीं यूज़ करती थी, मैं पेशावरी कावा यूज़ करती थी। वो बेस्ट है, क्योंकि मैंने जब टपाल की ग्रीन टी यूज़ की थी तो उससे मेरे फेस पे बहुत सारी एक्नी हो गई थी, जो कि मुझे सूट नहीं की। तो फिर मैंने ये पेशावरी कहवा यूज़ किया, उसके 2 से 3 पत्ते पानी के अंदर डाल दी थी, गर्म पानी के अंदर, और साथ में 1 चुटकी अजवाइन, 1 चुटकी कलंजी, और 1 चुटकी ज़ीरा। ठीक है, और ये सारा कुछ डाल के तो मैं उसे जब एक उबाला आता था तो मैं उसे उतार के डाल लेती थी कप में, और फिर 1 टेबल स्पून मैं उसके अंदर विनेगर डालती थी, वाइट विनेगर। अगर आपके पास एप्पल साइडर विनेगर है तो वो बहुत बेस्ट है। ठीक है, तो आप वो डाल के फिर आपने शुगर नहीं डालनी और आपने इसे पी जाना है। ठीक है, 1 कप। इसके अंदर 0 कैलोरीज़ होती है, बिल्कुल कैलोरीज़ नहीं होती। और यकीन माने कि इसने मेरी स्किन इतनी अच्छी कर दी कि मेरे फेस की सारी एक्नी ख़त्म कर दी। उसके बाद ब्रेकफ़ास्ट की बारी है। क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हूँ तो मैं 8 बजे ब्रेकफ़ास्ट करना पड़ता है मुझे लाज़मी। तो उसमें मैं क्या करती थी, मैं लो फ़ैट मिल्क हाफ़ कप, मतलब कि जो मलाई उतार के जो दूध होता है वो आधा कप लेती थी, और मैं 6 आलमंड्स और वॉलनट लेती थी। ठीक है, मतलब 6 बादाम के पीस और 1 अखरोट। ठीक है, ये मैं लेती थी सुबह नाश्ते में। और यकीन करें ये इतना हैवी है कि आपको पूरा दिन भूख नहीं लगती इसके साथ। उसके बाद बारी आ जाती है मिड मॉर्निंग की। तो मैं अपने साथ यूनिवर्सिटी अपने बैग में एक एप्पल लाज़मी लेके जाती थी। ठीक है, तो 11 बजे जैसे मेरा लेक्चर ओवर होता था तो मैंने एप्पल निकालना और आराम से खा लेना।
उससे ये होता था कि थोड़ा बहुत मेरा एनर्जी लेवल अगर डाउन हो रहा होता था तो वो भी बैलेंस हो जाता था, और मेरी जो न्यूट्रिटिव वैल्यूज़ थी, जो नीड्स थी, वो सारी पूरी हो जाती थी। इसके बाद है लंच। लंच मैं जब यूनिवर्सिटी से घर आती थी तो उसका मैं कोई फ़िक्स टाइम नहीं बता सकती, क्योंकि कभी मेरी क्लासेस 2 बजे और होती थी और कभी 1 बजे, तो फिर मुझे घर आते टाइम लग जाता था। तो लंच में मैं लेती थी रोटी, 1 रोटी, ठीक है। 1 रोटी नॉर्मल साइज़ की, बड़े साइज़ की नहीं लेनी, नॉर्मल साइज़ की लेनी है, और सालन जो भी बना हो वो सालन लेना है। लाइक हम 1 कटोरी जो सालन की होती है नॉर्मल भरी हुई, बहुत ज़्यादा भरी हुई नहीं, नॉर्मल जो कटोरी होती है वो 1.5 कप बनता है सालन का, ठीक है। तो वो मैं सालन लेती थी और साथ में 1 रोटी लेती थी। आगे है जी टी टाइम। टी टाइम जो था मेरा 5 PM का था। वैसे भी मैं चाय ना पीऊँ तो मेरा सर दुखने लग पड़ता है, तो इसलिए मुझे लाजमी पीनी पड़ती है। तो टी में या तो हम दूध वाली चाय ले सकते हैं, या फिर ग्रीन टी ले सकते हैं, या कॉफ़ी ले सकते हैं। तो पर आपने शुगर नहीं डालनी इसके अंदर, ठीक है। और अगर आप ग्रीन टी पी रहे हैं तो और भी बेस्ट है कि इसमें 0 कैलोरीज़ होती हैं। और बाद में साथ में हम कोई भी कुकी ले सकते हैं, कोई बिस्किट ले सकते हैं, 1 से 2, ठीक है। आप 2 ले लें तो ठीक है, 1 ले लें तो भी ठीक है। आगे है जी डिनर। डिनर हमारा हो जाता है 8 बजे, ठीक है, क्योंकि हमें रात को सोने से 2 घंटे पहले डिनर करना लाजमी है। अगर हम सोने लगे हैं और उससे 15 मिनट पहले, आधा घंटा पहले हमने अपना डिनर किया है तो बिल्कुल भी कोई फ़ायदा नहीं है, वो आपको और मोटापा देगा, ठीक है। क्योंकि अगर आपने डिनर किया है 8 बजे और अगर आप 10 बजे सो रहे हैं तो आपके पास 2 घंटे हैं, आप थोड़ा बहुत चल सकते हैं, एक्सरसाइज हो सकती है, कोई काम कर सकते हैं, इससे आपकी वो जो खाना है वो डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो डिनर में आपने क्या लेना है, रोटी लेनी है या राइस लेने हैं। अगर आप रोटी ले रहे हैं तो आप हाफ़ रोटी लें, ठीक है, क्योंकि जो डिनर है उसमें हमें कम खाना चाहिए। और अगर आप राइस ले रहे हैं तो 1 कप राइस ले लें। तो उसके बाद जो सालन है वो हाफ़ कप सालन लें, ठीक है, ज़्यादा ना लें। और जो सैलड है वो आप हाफ़ कप फ्रेश सैलड ले लें साथ में, ठीक है। और बाद में आता है जी बेड टाइम। बेड टाइम आपने जब सोने लगना है तो आपने दूध ले लेना है, ठीक है। कोशिश करें कि आप गर्म दूध लें, ठीक है, 1 कप, और विदाउट शुगर, ठीक है। तो ये आप ले लें, और इस तरीके से मेरी तकरीबन बनती है 800 to 900 कैलोरीज़। जैसा कि मैंने बताया था कि मेरी जो कैलोरिक नीड है वो 1600 है, तो मुझे उससे तकरीबन 6 to 700 अपनी कैलोरीज़ कम करनी है, ठीक है। और वैसे भी मेरी अगर मेरी 900 बन रही है या 800 बन रही है, तो इससे आप मतलब आप ये तो नहीं करते ना कि आप टोटली इसी डाइट प्लान को फॉलो करें और इसकी सर्विंग साइज़ को फॉलो करें। आप थोड़ा बहुत चीट कर ही जाते हैं। लाइक आपने कोई कैंडी ले ली है, थोड़ी सी आपने फ़िज़ी ड्रिंक ले ली है या कुछ और ले लिया है, तो इस तरह बीच में जो कैलोरीज़ हैं वो ज़्यादा हो जाती हैं। इसलिए मैंने 800 to 900 रखी थी अपनी, ताकि मैं अगर कुछ चीट करूं बीच में तो मेरी कैलोरिक नीड जो है वो 1100 तक पहुंच जाए, ठीक है। तो फिर ही मेरी वो डाइट में कंसीडर होगा। इस तरीके से इस डाइट प्लान को फॉलो करते हुए मैंने 3 माह के अंदर अपना वेट लूज़ किया, और सीरियसली इससे मुझे ऐसा नहीं कह सकती कि मुझे मुश्किल हुई हो। लाइक मैं पूरा दिन फुल रहती थी इसके साथ, और साथ में मैं थोड़ी सी एक्सरसाइज भी करती थी। एक्सरसाइज आप कैसे कर सकते हैं, अगर आपको डांस आता है तो आप थोड़ा बहुत डांस कर लें। अगर आपको कोई एक्सरसाइज आती है तो घर में आप मोबाइल पे कोई ऐप डाउनलोड करें और आप वो एक्सरसाइज कर लें, ठीक है। तो इससे ये है कि आपका जो फिगर है वो फिगर मेंटेन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। लाइक अगर आप वेट लूज़ कर रहे हैं तो वेट लूज़ करेंगे तो आपकी जो स्किन है वो लूज़ सी हो जाएगी। तो अगर आप एक्सरसाइज भी कर रहे हैं तो उससे आपका जो फिगर है वो मेंटेन हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी ज़रूरी नहीं है कि मैं डेली यही चीज़ें लेती थी। लाइक मैं जो मॉर्निंग है, मॉर्निंग में सम टाइम मैं ऐसा भी करती थी कि मैं ये आलमंड्स और वालनट की बजाय मैं एक 1 लेती थी ब्राउन ब्रेड का स्लाइस, और साथ में 1 अंडा लेती थी, ठीक है, और वो खा लेती थी। इस तरह मतलब कभी डिफरेंट भी कर देती थी, पर ये सिर्फ मैंने 1 दिन का प्लान बनाया है अपना। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अगर आपने अपना बनवाना हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, तो आपको फिर मैं आपके मुताबिक कस्टमाइज़ डाइट प्लान बना के दे सकती हूँ।
ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, बाय बाय।